नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। आगे चलते हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, MEAY को LDZ लिखा जाए तो रोहन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? रोहन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो देखेंगे दोस्तों, एम को लिख रहा है ए, इनके क्रमांक लिखेंगे दोस्तों। एम 13 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, वाई 25 पे, एल 12 पे, डी 4 पे, जेड 26 पे, एक्स 24 पे। तो कुछ दिख रहा है दोस्तों? एक माइनस एम 13 में एक माइनस किया तो 12, 5 में एक माइनस किया तो 4, 1 में एक माइनस किया तो 26 में आ गया दोस्तों, 25 में एक माइनस किया तो 24। मतलब क्या हुआ दोस्तों? सब में एक एक माइनस कर रहा है। सही है दोस्तों। तो हमारे को भी रोहन शब्द में एक एक माइनस करना होगा दोस्तों। ROHN रोहन। R 18 पे, O 15 पे, H 8 पे, A 1 पे, N 14 पे। 18 में से एक माइनस किया तो दोस्तों 17, 15 में एक माइनस किया तो 14, 8 में एक माइनस किया तो 7, 1 में एक माइनस किया तो 26, 14 में एक माइनस किया तो 13। सही है दोस्तों। तो हमारे को पता है 17 पे क्या आता है Q, 14 पे क्या आता है N, 7 पे G, 26 पे J और 13 पे क्या आता है दोस्तों M। सही है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? Q, N, G, Z और M। सही है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, BANNA को EESG क्यों लिखा जाए तो रामू को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? रामू को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? क्या करेंगे दोस्तों? क्रमांक लिखेंगे। B 2 पे, A 1 पे, N 14 पे, A 1 पे, N 14 पे, E 5 पे, E 5 पे, S 19 पे, G 7 पे और U 21 पे। तो कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्तों? 2 से 5 प्लस क्या किया 3, 1 से 5 प्लस क्या किया 4, 14 से 19 क्या किया प्लस 5, 1 से 7 क्या किया प्लस 6, 5 से सॉरी दोस्तों, सॉरी हाँ,
1 से 7 क्या किया प्लस 6, n से 21 क्या किया प्लस 7। तो क्या किया दोस्तों, पहले में 3 जोड़ा, बाद में 4 5 6 7 होगी दोस्तों श्रृंखला हमारी 3 4 5 6 7, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है दोस्तों इनको। पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5, फिर 6, फिर 7। हम भी क्या करेंगे, इनके क्रमांक लिखेंगे दोस्तों। पहले R18 पे, A1 पे, M13 पे, यूं 21 पे। तो 18 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ा तो 21। 1 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, 4 1 5। 13 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों, 13 5 18। 21 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, 21 से 6 27 का मतलब वापिस ये आ गया दोस्तों। तो हमारे को पता है 21 पे क्या आता है यूं, 5 पे E, 18 पे R और A पे A। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, यूं ERA। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हट को 29 लिखा जाए तो हेम को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। हट को 29 लिखा जाए तो हेम को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हट HAT, H कितने पे आता है 8 पे, A 1 पे, T 20 पे। अब इनको जोड़े दोस्तों, 8 1 9 9 20 29। तो क्या किया दोस्तों, इनका योग किया, हट का योग करके 29 लिखा दोस्तों। तो इसी प्रकार हम हेम में करेंगे दोस्तों, HG M 13 पे, E 5 पे, हेमू सॉरी हेमू H 8 पे, E 5 पे, M 13 पे, U 21 पे। तो इनको सबको जोड़ेंगे दोस्तों, 8 और 5 13, 13 13 26, 26 और 21 47। सही है दोस्तों, 8 और 5 13, 13 13 26, 26 और 1 27, 27 और 20 47। ये हमारा क्या गया आंसर आ गया दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। मोहन को NaHOM लिखा जाए तो रोशन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है मोहन को NaHOM लिखा जाए तो रोशन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। हल करिए दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, मोहन MOHN, क्रमांक लिखेंगे दोस्तों 13 15 8 1 और 14। इसी प्रकार NaHOM 14 1 8 15 और 13।
तो कुछ दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पे एक प्लस किया, यहाँ पे 14 माइनस, कुछ दिख रहा है दोस्तों आपको। इसने क्या किया दोस्तों, अंत से आगे लिखा दोस्तों, जैसे एन, एन यहाँ पे तो एन यहाँ पे लिखा, ए यहाँ पे तो ए यहाँ पे, एच यहाँ पे तो एच यहाँ पे, ओ यहाँ पे तो ओ यहाँ पे, एम यहाँ पे तो एम यहाँ पे। सही दोस्तों, इसी प्रकार हम रोशन को क्या करेंगे दोस्तों, अंत से लिखेंगे एन ए एच एस ओ और आर। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अपना दोस्तों एक को ए, क्वेश्चन है दोस्तों, एक को ए लिखा जाता है, बी को 4 लिखा जाता है, सी को 9 लिखा जाए, तो इसी प्रकार राम को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। हल करिए दोस्तों क्वेश्चन को। तो क्या किया दोस्तों इस क्वेश्चन में, ए बी को लिखा 4, सी को लिखा 9। ए कितने पे आता है, 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे। अगर हम इनका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या किया दोस्तों, इनका स्क्वायर किया है दोस्तों। इसी प्रकार हम राम का करेंगे, आर ए एम राम। आर कितने पे आता है दोस्तों, 18 पे, ए 1 पे, एम 13 पे। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ दोस्तों, 324, ए का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, और इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग शब्द, यहाँ पे ये शब्द दिया है, राम शब्द दिया है, तो इनके जोड़ेंगे तो 14, 6, 8, 1, 9, 3, 1, 4, 494 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। सही है दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा था ए बराबर ए, बी बराबर 4, सी बराबर 9 लिखा जाए तो राम को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो इन क्रमांकों का स्क्वायर किया दोस्तों, ए 1 पे आता है उसका क्रमांक, तो ए का स्क्वायर 1, बी 2 पे आता है 2 का स्क्वायर 4, सी 3 पे आता है 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार हम भी राम में आर आता है 18 पे, 18 का स्क्वायर 324, ए 1 पे आता है तो 1, एम 13 पे, 13 का स्क्वायर 169, इन सबको जोड़ेंगे तो 494 आ गया दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। y का स्क्वायर 4 समानुपात 1 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, हल करिए दोस्तों। क्या है दोस्तों, y का स्क्वायर 4 समानुपात 1 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों। तो y कितने पे आता है दोस्तों, 25 पे, तो 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। क्या करेंगे, y का विपरीत क्रमांक क्या होता है, b, विपरीत बड़ा है ना आपको दोस्तों, बी से बॉय, तो y का विपरीत क्या हो गया, b हो गया दोस्तों। b कितने पे आता है, 2 पे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है दोस्तों, 4। सही है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक का विपरीत क्या होता है दोस्तों, z, पढ़ाया था ना अज, तो क्या है z, हम z कितने पे आता है दोस्तों, 26 पे, तो हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 676 दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 676। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों।
किसी सांकेतिक भाषा में मेन को 28 लिखा जाता है तो इजोट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? हल करिए दोस्तों क्वेश्चन को। मेन को 28 बता रहा है दोस्तों ये, तो इजोट को क्या लिखेगा दोस्तों? मेन एम ए एन, एम 13 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों 13 और 1 14, 14 और 14 28। तो इनको क्या कर रहा है दोस्तों? जोड़ के लिख रहा है। तो हम भी क्या करेंगे इजोटी को, इजेओटी, ई कितने पे? 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ने पे क्या है दोस्तों? 30 और 20 50 दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 50। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में ई एफ ई को 150 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डी ई एफ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? हल करिए दोस्तों। ऑप्शन देता हूं दोस्तों, 110, 120, 140, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में ई एफ ई को 150 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डी ई एफ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? हमने ऑप्शन दिया 110, 120, 130, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? हल करिए दोस्तों इसको। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक कीजिए दोस्तों। हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग, राजस्थान पुलिस प्लस पटवार, दोनों का पूरा सिलेबस कराऊंगा दोस्तों। मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैथ और रीजनिंग दोस्तों पूरे टॉपिक कराऊंगा दोस्तों, एक भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। और हमारे सुलेन जी सर आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण प्लस जीके की क्लास लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों हल आपने? ई एफ ई को 150 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डी ई एफ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? हमने ऑप्शन दिया 110, 120, 140, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों? ई एफ ई क्रमांक लिखेंगे दोस्तों 5, 6 और 5, इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों 6 और 5 11, 11 और 5 16, तो 16 से ये नहीं हो रहा दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों? फिर गुणा करके देखते हैं दोस्तों। 5 6 के 30, 30 को 5 से गुना किया तो 150। मतलब क्या किया दोस्तों? इनके क्रमांकों को आपस में गुना करके लिखा है दोस्तों 150। तो उसी प्रकार हम डी ई एफ को, डी का क्रमांक 4 गुना ई का 5 गुना एफ का 6
इनको गुना करेंगे दोस्तों, 5 चौक 20, 20 को 6 से गुना किया तो 120। सही है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 2 नंबर का ऑप्शन आ गया। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में एम ए एन ए एम को ए एम एन एम ए लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ए जे एन टी पी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों आपको, क्या आएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें। तो क्या करेंगे दोस्तों, एम ए एन ए एम, तो लिखेंगे दोस्तों एम ए एन ए एम, क्रमांक लिखेंगे दोस्तों 13, 1, 14, 1 और 13। इसको सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है दोस्तों, ए एम एन एम ए, क्या लिखेंगे 1, 13, 14, 13 और 1। तो कुछ देखा दोस्तों आपने, तो क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें क्रॉस कोड लिख रहा है दोस्तों, ए को यहाँ पे लिखा, एम को यहाँ पे लिखा, इसको सेम लिख दिया, एम को यहाँ पे लिखा और ए को यहाँ पे लिख दिया। दो को क्रॉस लिख के बीच वाले को ऐसे कैसे लिख दिया दोस्तों, इनको क्रॉस करके लिख दिया दोस्तों। क्या करेंगे हम भी ऐसा ही करेंगे, ए जे एन टी पी, तो क्रॉस कराएंगे दोस्तों, यहाँ पे तो अगर जे, यहाँ पे ए, इसको सेम लिख देंगे एन, इसको क्रॉस कराएंगे पी, इसको क्रॉस कराएंगे तो टी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, जे ए एन पी और टी। तो पहला ऑप्शन आ गया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन देखते तो यहाँ पे ए है, तो ये तो गलत है। तीसरा देखते हैं जे ए एन टी और पी, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। चौथा ऑप्शन देखते हैं जे ए एन टी और पी, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टी ए डब्ल्यू ए को
डब्ल्यू जेड डी जेड लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ए जे ए टी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें? किसी सांकेतिक भाषा में डी ए डब्ल्यू ए को डब्ल्यू जे डी जेड लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ए जे ए टी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल करना है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। तो हल करिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें बताएंगे दोस्तों। डी ए डब्ल्यू ए क्या लिखा है दोस्तों? डब्ल्यू जेड डी और जेड। तो क्या किया दोस्तों, कुछ आपको कॉमन दिख रहा है दोस्तों। डी का विपरीत क्रमांक क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू, ए का जे, डब्ल्यू का बी, ए का जेड। तो क्या किया दोस्तों, इनका विपरीत क्रमांक लिखा है दोस्तों। तो हम भी क्या करेंगे, ए जे ए टी, इसका विपरीत क्रमांक लिखेंगे दोस्तों। एक का विपरीत क्रमांक जेड, जे का विपरीत क्रमांक क्या हो गया दोस्तों? क्यू, ए का विपरीत क्रमांक जेड, टी का विपरीत क्रमांक जी। सही है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? जेड क्यू जेड टी। गलत हो गया दोस्तों, वहां पर क्या है? जी है। जेड क्यू पी और जेड, ये भी गलत हो गया दोस्तों। जेड क्यू जेड जी, ये सही है दोस्तों। चौथा भी देख लेते हैं दोस्तों। क्यू जेड, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या आया? 3 नंबर का आया दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है डी डब्ल्यू एफ जी अनुपात टी यू डी डब्ल्यू समानुपात ए टी एम आई लिखा जाए तो आगे क्या आएगा दोस्तों। ऑप्शन देता हूं दोस्तों आपको। ये हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी डब्ल्यू एफ जी को टी यू डी डब्ल्यू लिखा जाता है तो उसी प्रकार ए टी एम आई को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें? क्या करेंगे, इसको लिख देखेंगे दोस्तों। डब्ल्यू डी 4 पे डब्ल्यू, 23 पे एफ, 6 पे जी, 7 पे टी, 20 पे यू, 21 पे डी, 4 पे डब्ल्यू, 20 पे। तो कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्तों। डी का टी का संबंध 24, ये तो नहीं जा रहा दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, दिखा दोस्तों कुछ कॉमन? देखते हैं दोस्तों, यहां से देखेंगे दोस्तों। डी, डी का भी क्या होता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, डब्ल्यू। आगे देखते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है? डी होता है, ये यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। एफ, एफ का विपरीत क्या होता है? यू, ये लिख रखा है दोस्तों। जी, जी का विपरीत क्या होता है? टी। तो विपरीत क्रमांक लिख रहा है दोस्तों, वो भी कहां से? पीछे से लिख रहा है दोस्तों। जैसे
जी का विपरीत लिखा टी, यू का लिखा, एफ का लिखा यू, डब्ल्यू का लिखा डी, डी का लिखा डब्ल्यू। इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे दोस्तों, इनके पीछे से भी विपरीत क्रमांक लिखेंगे दोस्तों। तो आई का विपरीत क्रमांक क्या होता है दोस्तों, आर, एम का एन, पी का जी, ए का जे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आर एन जी और जेड। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है दोस्तों, सही है दोस्तों। दूसरे में देखेंगे तो आर एन जेड यहाँ पे आ गया तो गलत हो गया। तीसरा देखेंगे जी एन, ये यहाँ पे गलत हो गया। चौथा यहाँ पे जेड, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, रूट बी एच आई को क्यों लिख रहा है, रूट डी डी को यूं लिख रहा है, रूट डी एच डी को क्या लिखेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, राजस्थान पुलिस 2017 में एग्जाम लगी थी, उसमें आया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। रूट डी एच आई को क्यों लिख रहा है, तो रूट डी डी को यू लिख रहा है, तो रूट डी एच डी को क्या लिखेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। ऑप्शन देता हूं दोस्तों आपको, ए, बी, सी, ई। क्या आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में हल करना है दोस्तों आपको। बी एच आई को यू लिख रहा है, तो डी डी ए को यू लिख रहा है, तो डी एच डी को क्या लिखेगा, ये ऑप्शन है ए बी सी ई। क्या आएगा दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। बी कितने पे आता है, 2 पे, एच 8 पे, आई 9 पे। तो कुछ दिखा दोस्तों, 289 किसका रूट होता है, 17 का। तो 17 को क्या लिखा, क्यों, क्यों कितने पे आता है, 17 पे। लग गया दोस्तों। इसमें भी देखते हैं ऐसे ही, डी 4 पे, डी 4 पे, ए 1 पे। 441 किसका रूट होता है, 21 का। यू कितने पे आता है, 21 पे। ये भी सही है दोस्तों। आगे भी इसी प्रकार करेंगे, 4 8 4, 484। 484 किसका रूट होता है दोस्तों, 22 का। और 22 पे क्या आता है दोस्तों, वी। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन था रूट बी एच आई को क्यों लिख रहा है, तो रूट डी डी ए को यूं लिख रहा है, तो रूट डी एच डी को क्या लिखेगा दोस्तों। तो हमने क्या किया दोस्तों, इनका क्रमांक लिखा दोस्तों, बी 2 पे, एच 8 पे, आई 9 पे। इसी प्रकार डी 4 पे, डी 4 पे, ए 1 पे। इस यहाँ पे भी लिखेंगे तो दोस्तों 4 8 4। तो यहाँ पे 289 किसका रूट होता है, 17 को। तो 17 को क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे क्यों लिखा। यहाँ पे 441 किसका रूट होता है, 21 का। 21 को क्या लिखा, यहाँ पे यूं लिखा। उसी प्रकार 484 किसका रूट होता है, 22 को। 22 का क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे वी लिखा दोस्तों। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये हम वही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसी प्रकार ये क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों MATH, मैथ को लिखा दोस्तों 1/3, HINDI, हिंदी को लिखा है दोस्तों 2/3, तो ENGLISH, इंग्लिश को क्या लिखेगा दोस्त। क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ को लिखा है 1/3, हिंदी को लिखा है 2/3, तो इंग्लिश को क्या लिखेगा दोस्तों। ऑप्शन देता हूं दोस्तों, 2/5, 2/6, नहीं आगे 2/5, आगे 1/6, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ को 1/3 लिख रहा है, हिंदी को 2/3 लिख रहा है दोस्तों, इंग्लिश को क्या लिखेगा दोस्तों। ऑप्शन है 2/5, यहाँ पे 1/5 कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2/5 आ गया ना, तो 1/5, 1/6 और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, हल करिए। क्या दोस्तों, क्या आया दोस्तों, देखेंगे दोस्तों, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। M1 पे, 13 पे, 20 पे, 8 पे, 8 पे, 9 पे, 14 पे, 4 पे और 9 पे, 5 पे, 14 पे, 7 पे, 12 पे, 9 पे, 19 पे और 8 पे, तो कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्तों। MATH मैथ, HINDI हिंदी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ये हल करिए दोस्तों, आप बताना आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, ये पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा या चौथा, बताइए दोस्तों। हल करते हैं दोस्तों। MATH मैथ, तो क्या किया दोस्तों, हम इनको देखेंगे दोस्तों। व्यंजन है, स्वर, व्यंजन और व्यंजन, तो इसने क्या किया दोस्तों, स्वरों को तो ऊपर लिखा और व्यंजनों को नीचे लिखा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता है स्वर कौन कौन से दोस्तों, A, E, I, O और U। हमारे पता है दोस्तों 5 होते हैं स्वर, A, E, I, O, U। और व्यंजन दोस्तों, तो A को ऊपर लिख दिया, और व्यंजन कितने बचे, 1, 2, 3, तो 3 नीचे लिख दिया। इसी प्रकार हम हिंदी में देखेंगे, I 1, 2 ऊपर लिख दिए दोस्तों, बचे कितने, 1, 2, 3 नीचे लिख दिया दोस्तों। इसी प्रकार हम इंग्लिश शब्द में देखेंगे, एक ये स्वर, एक ये स्वर, 2 स्वर है तो 2 ऊपर लिख देंगे दोस्तों। व्यंजन कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा आंसर क्या आ गया, 2/5। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 2/5, पहले वाला ऑप्शन है दोस्तों। सही है दोस्तों, कर सकते हैं इसी प्रकार, सही है, आ गया समझ में दोस्तों। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, मैथ शब्द में क्या किया कि स्वर को ऊपर लिखा और व्यंजन को नीचे लिखा। इसी प्रकार हिंदी में भी क्या किया, स्वर को ऊपर लिखा और व्यंजनों को नीचे लिखा। और इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे दोस्तों, इंग्लिश में स्वरों को तो ऊपर लिखेंगे और व्यंजनों को नीचे लिखेंगे। तो हमने स्वरों को ऊपर लिखा, तो दोस्तों स्वर कितने थे इसमें, 2 थे, तो 2 ऊपर लिखा। व्यंजन कितने थे, 5 थे, तो 5 नीचे लिखा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन आ गया 2/5। सही है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है दोस्तों H+4:36 समानुपात 5, या फिर दोस्तों आप ई कर लीजिए। E+4 बराबर क्या आएगा दोस्तों? हल करिए दोस्तों। ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, 24, 30, 36, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन है H+4:36 समानुपात E+4 बराबर क्या आएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में। हल करिए दोस्तों। किया दोस्तों? क्या आया दोस्तों? 24, 30, 36 या इनमें से कोई नहीं। क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं एच कितने पे आता है, 8 पे। 8 को 4 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 दिया 36, 3 से गुणा किया, सही है दोस्तों। यहाँ पे भी देखते हैं ये कितने पे, 5 पे। 5 को 4 को जोड़ा तो 20, और 20 को 3 से गुणा किया तो 60। तो 60 हमारे ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, दोबारा देख के आएगा दोस्तों आंसर। इनमें से कोई नहीं आएगा दोस्तों। देखते हैं दोबारा से। एच कितने पे आता है, 8 पे। अगर 8 को और 4 को गुणा किया तो 8 चौक 32, अगर 32 में 4 जोड़े तो 36, 32 + 4 36। से दोस्तों 8 को और 4 को गुणा किया तो 32, 32 में वापस 4 जोड़ते हैं तो 36। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 5 को 4 से गुणा किया तो 20, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। सही है दोस्तों, और 24 हमारे ऑप्शन में है। कौन सा वाला? पहले वाले ऑप्शन में। हो गया दोस्तों 24। क्या किया इसमें, यहाँ पे क्रमांक डाला 8, 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 में वापिस 4 जोड़े तो 36 आए दोस्तों। इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, 20 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 24, 24 हमारा ऑप्शन है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या आ गया, 24। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आगे पढ़ाएंगे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास, तो ये कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।